ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। ये गीता जयंती के उपलक्ष्य में जो हम लोगों ने गीता जी पे परिचर्चा की एक श्रृंखला शुरू किया था, उस क्रम में ये संभवतः 10वीं कड़ी है। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से देहात्म भाव से हमें मुक्ति दिलाने में गीता जी जो है वो अपनी भूमिका अदा करती है। देहात्म भाव का मतलब अभिनिवेश, टू मच इन्वेस्टमेंट इन दिस माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स। तो वो हम लोगों ने देखा। गीता जी हमारा संस्कार करती हैं और 4 दोषों को दूर करती हैं, जिसमें पहला अभिनिवेश था और दूसरा है राग द्वेष। तो राग और द्वेष का किस प्रकार से जो है ये संस्कार करती हैं, इस बात को हम लोग इस कड़ी में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है कि राग द्वेष बड़ी ही सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रकृति का निर्माण जिस तरीके से परमेश्वर प्रकृतिमान ने किया है, तो वो प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। तीनों गुणों का अपना अपना धर्म है, अपना अपना गुण है, अपना अपना स्वभाव है, और उन गुणों से ही चूंकि संपूर्ण प्राकृतिक उत्पादों की संरचना हुई है, तो इसलिए प्रकृति के वो 3 गुणों का जो स्वभाव है, जो धर्म है, वो प्रकृति के समस्त उत्पादों में स्वयं को अभिव्यक्त करता है। तो कहा कि इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ही अस्य परिपंथिनौ। इंद्रियस्य अर्थे, एक है इंद्रिय, एक तरफ है इंद्रिय का विषय। तो इंद्रियों की स्वाभाविक गति अपने अपने विषयों की ओर होती है, क्योंकि उन विषयों का उपभोग करने के लिए ही इंद्रियों की रचना हुई है। इंद्रियां जो है ना, भोक्ता और भोग्य के बीच में कांडुइट है। भोक्ता और भोग्य का मिलन जो है वो इंद्रियों के माध्यम से होता है, और भोक्ता और भोग्य के मिलन से भोग का जो आनंद उत्पन्न होता है, उसकी प्राप्ति भोक्ता को होती है। अगर इंद्रियां न रहें तो फिर भोक्ता अलग हो जाएगा, भोग्य अलग हो जाएगा। भोक्ता जो है भोग्य का भोग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इंद्रियों के जो भी विषय हैं उनमें राग होगा या द्वेष होगा। ये परम स्वाभाविक बात है कि अगर वो इंद्रियों को प्रिय लगता है, भोक्ता को प्रिय लगता है, तो उसके प्रति रागात्मक संबंध होगा, और अगर वो भोक्ता को प्रिय नहीं लग रहा है तो वहीं पे जो है द्वेष हो जाएगा। तो ये राग और द्वेष जो है वो प्रीति और मोद है एक तरफ, तो दूसरी तरफ जो है अप्रीति और दुख है। अगर उसके भोग से दुख
की अनुभूति होती है तो वहां पे द्वेष हो जाएगा उससे। तो गीता जी ने जो उपदेश दिया उनका बड़ा स्पष्ट कहना है कि इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। इंद्रियों का अपने अपने विषयों में या तो राग होगा या तो द्वेष होगा, दो में से कोई ना कोई होगा ही। लेकिन जो बुद्धिमान भोक्ता है उसका क्या कार्य है? उसका कार्य ये है कि इस राग द्वेष का जो चश्मा इंद्रियों ने पहन रखा है उस चश्मे को स्वयं के ऊपर न अप्लाई होने दी, स्वयं को उस चश्मे से दूर रखें। तो क्या होगा कि वो राग और द्वेष से प्रभावित परिचालित नहीं होंगे। बस इतनी सी बात है कि अगर ये राग द्वेष के अभाव में इंद्रिय अपने अपने विषयों में व्यवहार करती हैं, वर्तन करती हैं, तो उससे भोक्ता की सेहत पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ना अनुकूल प्रभाव पड़ेगा ना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बल्कि वो सम रहेगा। सम सिद्धाव शुद्धौ च समत्वम योग उच्यते। तो ये जो समत्व की स्थिति है वही जो है वो अध्यात्म पथ पर उन्नयन का हेतु है। तो इस राग और द्वेष से जो इंद्रियों और विषयों के बीच में स्थित है, इससे जो है भोक्ता अपने स्वरूप को समझते हुए अपने को अलग रखे। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर न बसमागच्छेत्। उसके बस में न आए। तो ही अस्य परिपत्र, अस्य माने जो कल्याण मार्ग के पथिक हैं, वो ये उनका जो है वो परिपंथी है। परिपंथी का मतलब उनके विपरीत आचरण करने वाला है, ये उनके मार्ग को अवरुद्ध करता है। तो इसलिए जो है राग द्वेष से जो है वो मुक्त होना है। अब गीता जी ने इस राग द्वेष के स्वरूप की विवेचना में काफी परिश्रम किया है और इसको धीरे 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 परत दर परत इसको उकेरा है। तो राग द्वेष की जो कॉन्स्टिट्यूशन है थोड़ा सा उसको समझ लेना जरूरी होगा कि राग द्वेष आते कहाँ से हैं। तो सबके मूल में है वासना, कारण शरीर कहते हैं वासना को। माने कि अगर ये वासना न होती तो चिदंश का जीव के रूप में इस धरती पर आविर्भाव नहीं होता। वो भोक्ता जीव बन करके, चैतन्य जो है वो भोक्ता जीव बन के इस धरती पर नहीं आता। चैतन्य यदि भोक्ता जीव बन के धरती पर आता है तो उसका एकमात्र कारण है कि ये ग्लू फेविकोल थोड़ा सा उसके साथ लग गया है, और ये फेविकोल होता है वासनाओं का। और ये वासनाओं का फेविकोल जब चैतन्य के साथ चिपट जाता है तो वही चैतन्य जो है वो जीव बन जाता है। अंतःकरणावच्छिन्नः चैतन्य जीव, अंतःकरण से घिरा हुआ जो चैतन्य है। तो अंतःकरण से घिरता क्यों है? अंतःकरण अलग हो जाएगा, चैतन्य अलग हो जाएगा। लेकिन ये वासना का ग्लू जो है, वासना का फेविकोल अंतःकरण को चैतन्य से चिपका देता है। और ये इसीलिए इसको कारण शरीर कहते हैं। ये कारण शरीर है। अज्ञान, अज्ञान माने किस चीज का अज्ञान? अपने स्वरूप का अज्ञान। हमने ये भुला दिया कि हम चैतन्य स्वरूप हैं, शुद्ध बुद्ध आत्मा हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, परमानंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद घन हैं। ये हमने भुला दिया और हमने जो है अपने आप को शरीर से, प्राण से, मन से, बुद्धि से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, पंच तत्वों से, पार्थिव पदार्थों से जोड़ लिया और उनके भोक्ता के रूप में हमने आपको समझ लिया। तो इस भोग क्रिया के परिणाम स्वरूप आनंद के भोक्ता होने का जो एहसास है वो इतना दृढ़ हो गया
कि उस अनुभूति को पाने के चक्कर में हम लिपट जाते हैं। ये अज्ञान के कारण होता है। और अज्ञान और वासना, जहां अज्ञान हुआ तो ये वासना जो है चिपट जाएगी। तो यही कारण है इस धरती पे आने का। तो इसको दूर करना है, राग द्वेष को दूर करना है। राग द्वेष के दोष का संस्कार जब तक नहीं किया जाएगा, सब संस्कारों की ही बात है, वासना का भी एक संस्कार है, लेकिन वो निगेटिव है। मतलब क्या, हमने जितने भी सुख दुखात्मक अनुभव इस संसार यात्रा के क्रम में एकत्रित किए, उनके संस्कार हमारी आत्मा के साथ चिपट गए, तो ये भी एक संस्कार हो गया। अब जब मैल चिपट गया तो उसको साबुन से धोना पड़ेगा बार बार, और इस धुलाई के सफाई के परिणाम स्वरूप वो मैल धीरे धीरे उसका अपनोदन होगा। तो इस संसार यात्रा के दौरान खट्टे मीठे अनुभवों के जितने सारे संस्कार हमने इकट्ठा किए, और उन संस्कारों के प्रति एक आसक्ति हुई, एक ललक हुई, इसी के चलते इस भवबंधन में बंधना पड़ा। तो उससे हमको निजात पाना है, तो उससे निजात पाने के लिए हमको उस वासना की संतति को, उसकी संतान परंपरा को समझना पड़ेगा कि उस वासना से किस परंपरा से अनर्थ समुपस्थित हो रहा है। और अगर हम इस बात को एक बारगी समझ लेंगे कि किस परंपरा से वो वासना हमको और गहरे कूप में ढकेलती जा रही है, तो फिर हम उसका उपाय कर लेंगे। तो बताया कि सबके मूल में क्या हो गया, वासना। और वासना की संतति क्या है, तो वासना की संतति ही है राग और द्वेष। राग और द्वेष जो है ये क्या है, मनोवृत्ति है, मन में रहता है? तो राग और द्वेष का स्थान कहाँ हुआ, मन हुआ। और राग द्वेष के परिणाम स्वरूप क्या होता है, राग द्वेष के परिणाम स्वरूप जो है वो जिसके प्रति राग रहेगा उससे जो है वो, जब कहा ना कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः। तो विषयों का चिंतन करने से, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, उनके प्रति एक आसक्ति पैदा होती है। और जब आसक्ति पैदा हो गई तो क्या हो गया, आसक्ति का मतलब सटना, मतलब उसके साथ सटने की एक ललक पैदा होगी। संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः। अब जब ये सटने की ललक पैदा हो गई तो यही कामना है, संगात संजायते कामः। ठीक है, तो इससे जो है राग उत्पन्न हुआ, उस चीज के प्रति एक आकर्षण हो गया, तो यहां से आ गया राग। राग, और अगर वो प्रीतिकर नहीं है तो उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होगा। तो राग द्वेष की ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। तो देखिए कड़ी कड़ी चल रही है, तो जब हमारे अंदर कामना पैदा हो गई तो कामना में और वासना में बहुत फर्क नहीं होता है। कामना की तीव्रता ही जो है वो दुराचार को जन्म देती है, दुष्चरित्रता को जन्म देती है, व्यभिचार को जन्म देती है ना। तो यहां से व्यभिचार का, दुष्चरित्रता का आविर्भाव हो गया। जब कामना बहुत तीव्र हो गई, बहुत प्रबल हो गई, तो वहां से जो है दुष्चरित्रता, दुराचारण का जो है वो आविर्भाव हो गया।
तो एक तरफ हम दुष्चरित्र बन गए, और दूसरी तरफ क्या होगा, जो अप्रीतिकर विषय होंगे उनके साथ जो है हमको उनको देख के क्रोध की उत्पत्ति होगी, उससे दूर भगना चाहेंगे, हटना चाहेंगे, नहीं हट पाएंगे तो क्रुद्ध होंगे। तो क्रोध का परिणाम क्या होगा, क्रोध भी एक वृत्ति है, उधर वासना भी वृत्ति थी, राग भी वृत्ति है, द्वेष भी वृत्ति है, क्रोध भी उसी तरह से वृत्ति है। तो क्रोध का परिणाम क्या होगा, अब ये जो मन में भावना थी, कहीं बहुत गहरे में जो संस्कार थे वासना के, उन वासना के संस्कारों ने मन में जो है काम क्रोध के रूप में स्थान लिया, और फिर वही काम क्रोध जो है वो क्या हुआ कि दुराचार और हिंसा के रूप में, कर्म के रूप में सामने आ गया। माने अब हम दुष्कर्म में प्रवृत्त हो गए। क्रोध काम जो है वो दुराचारी बनाएगा, तो क्रोध जो है वो हिंस बनाएगा, हिंसक बनाएगा। तो ये उसकी परिणति हो गई, ये संतति हो गया, ये संतान परंपरा हो गई उस वासना की। तो वही बताया गीता जी में कि कामयेश क्रोधयेश। अब ये चला कहाँ से, तो कामयेश क्रोध है। वो भगवान से अर्जुन ने पूछा, क्या पूछा, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः। तो बड़ा सहज स्वाभाविक प्रश्न करते हैं अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, ये किसके द्वारा प्रेरित होकर के ये पुरुष जो है अपना स्वरूप भूल जाता है और अज्ञानावृत्त होकर के पापाचार में संलग्न हो जाता है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय। अनिच्छन्नपि, ध्यान देने की बात है। ईश्वर सर्वभूतानां हृददेशेर्जुन तिष्ठति। ईश्वर धर्म की उपाधि से सबके हृदय में बैठकर हमेशा उसको सचेत करता है, बुरा काम करने के पहले उसको वार्न करता है, अच्छे काम के लिए एक बार प्रेरणा देता है। धर्म की उपाधि से वो सबके हृदय में बैठ करके, तो प्रेरणा तो आती है लेकिन उसको वो इग्नोर कर देता है न चाहते हुए भी। इसीलिए कहा कि अनिच्छन्नपि, क्योंकि धर्म के संस्कार भी कहीं न कहीं है, क्योंकि वो ईश्वर अंश है और ईश्वर धर्म की उपाधि से सबके हृदय में बैठ करके प्रेरणा दे रहा होता है। तो इच्छा तो उसकी नहीं होती उस प्रेरणा से, बावजूद उसके बलात् इव नियोजित है। तो वो कौन सी ताकत है जो कि न चाहते भी बलपूर्वक उससे ये सारे दुष्कर्म कराती है, पापाचार कराती है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः। तो भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर इसका उत्तर देते हैं। कामयेश क्रोधयेश, अब काम क्रोध को वो कहते हैं, लेकिन काम क्रोध जो है वो मन के स्तर पर, उससे ऊपर जो चित्त के स्तर में क्या है, वो काम क्रोध के मूल में राग द्वेष है। राग द्वेष जो है वो पूर्व संचित वासनाओं के परिणाम स्वरूप है। तो इन वासनाओं का ही संस्कार करना होगा, अपनोदन करना होगा। इसके लिए गीता जी ने धर्म का आश्रय लेने के लिए सलाह दिया है। और गीता में जो प्रतिपादित धर्म है वो अन्य धर्मों से थोड़ा विलक्षण भी है। तो इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी जो चीज चल रही है कि भगवान ने बताया कि कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम। काम और क्रोध ये क्या है, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और पहले चर्चा हो रही थी ना कि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर एभिर्व्याप्तमिदं जगत। ये पूरा संसार जो है ना वो तीनों गुणों से भावित हुआ है। और तीन गुण में सत्व रज तम, ये तीनों।
जब तक ये तीनों गुण साम्यावस्था में रहेंगे तब तक सृष्टि का आविर्भाव ही नहीं होगा। सृष्टि के आविर्भाव होने का अर्थ हुआ कि गुण वैषम्य हुआ। रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये, रजोवृत्ति का, रजोगुण का सहारा लेकर के उसकी प्रधानता से सृष्टि होती है। तो इस सृष्टि प्रक्रिया में रजोगुण की प्रधानता है। तो रजोगुण की प्रधानता जब हुई तो रजोगुण से, रजोगुण के संतान ये भी हैं। कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भव, महासनो महापापमा विद्येनमिह वैरिणम। और यही जो है उस आत्म कल्याण मार्ग के पथिक के वैरी हैं। इसको समझ लेना चाहिए कि कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येनमिह वैरिणम। और ये क्या करते हैं कि धूमे नाव्रियते वह्निर यथादर्शो मलेन च यथोल्वे नावृतो गर्भस्ततस्तेनेदम आवृतम। जैसे धुआं जो है अग्नि को घेर देता है, उसके प्रकाश को सीमित कर देता है। और दर्पण के ऊपर जैसे धूल की परत जब जाती है तो दर्पण में छवि दिखना बंद हो जाता है। तो दर्पण तो है, वो अपना, उसका अपना गुण धर्म भी जहाँ का तहाँ है, लेकिन उसके ऊपर एक परत जम गई जो धूल की, तो उस धूल की परत ने अपना गुण धर्म दिखा दिया और दर्पण के गुण धर्म को उसने जो है वो विलुप्त कर दिया। तो धूमे नाव्रियतो वह्निर यथादर्शो मलेन च यथोल्वे नावृतो गर्भस्ततस्तेनेदमावृतम आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ये ज्ञानियों का नित्य वैरी है ना। और ये जो नित्य वैरी है ये क्या करता है कि ज्ञानियों के भी ज्ञान को आवृत कर देता है, ढक देता है। सप्तशती में आया ना कि ज्ञानिनावपि चेतांसि देवी भगवती हिसा बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो उनका भगवती का कमवा यही है, वो महामाया भी है और महामोक्षदात्री भी है। तो जिस रूप में हम उनकी आराधना करेंगे उस रूप में हमारे सामने वो प्रकृति हो जाती है। पुरुष जो है भोग के लिए भी है, पुरुष के भोग के लिए भी प्रकृति है और पुरुष के अपवर्ग के लिए भी है ना। ईश्वर उसी प्रकृति शक्ति की सहायता से सारा सृष्टि वितान रचता है और मनुष्य उसी माया के वशीभूत होकर के इसमें नाना प्रकार के दुख भोगता है। तो ईश्वर और जीव में क्या अंतर है कि वो माया के बस में हो गया और ईश्वर माया के बस में न होकर के बल्कि माया को अपने बस में कर लिया। तो अगर मनुष्य भी इस टेक्निक को सीख जाए और माया के वशीभूत न होकर के माया को अपनी जो है वो मार्गदर्शिका बना लेगा तो फिर बस बात बन जाएगी। इतनी सी बात है। तो धूमे नाव्रियते वह्निर यथादर्शो मलेन च यथोल्वे नावृतो गर्भस्ततस्तेनेदमावृतम आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। तो काम और क्रोध को इन्होंने बताया कि ये ऐसी आग है जो कभी शांत होने वाली नहीं। तो उपाय क्या बताते हैं? तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान विज्ञान के नाशक ज्ञान, आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान, विज्ञान जो है वस्तु का जो ज्ञान है, व्यावहारिक ज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों को विलुप्त करने वाला ये जो काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च, तो पापमानम प्रजह्येनम, इस पापात्मा को जो है इसका वध कर डालो, है ना। पापमानम प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो ये इस तरह से जो है, अब हम लोग जो है वो पिछले एपिसोड में धर्म की चर्चा हो रही थी कि धर्म जो है वो जो गीता में प्रतिपादित धर्म है वो
एक तरफ अभिनिवेश का नाश करता है, दूसरी तरफ रागत द्वेष का नाश करता है, और तीसरी तरफ क्या करता है, तीसरा जो है अस्मिता। इन तीनों के अपनोदन में धर्म की भूमिका है। तो ये धर्म की भूमिका इन तीनों के अपनोदन में किस तरह से है, इस पे हम लोग जो है हम सोचते हैं कि अगले एपिसोड में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि अब ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। आज यहीं पे रुक जाते हैं और हम लोग जो है कल फिर इस प्रकरण के बारे में बात करेंगे कि धर्म किस तरह से जो है रागत द्वेष से हमको मुक्त करता है। धर्म से जो है ईश्वर की शरणागति होती है, ईश्वर की शरणागति से भक्ति और उपासना का उदय होता है, भक्ति से जो है वो वासना का नाश होता है, उपासना से वासना का नाश होता है, और भक्ति से जो है वो अन्य प्रकार के दोष जो है वो दूर होते हैं। तो भक्ति और उपासना, ये दो चीजें जो है हम लोगों को ध्यान देना होगा। तो इसमें यह चीज है कि दुष्चरित्र जन्य जो दुख हैं, दुराचार जन्य जो भी दुख हैं, उनको भक्ति के द्वारा मिटाया जा सकता है, और जो वासना जन्य दुख हैं उनको उपासना के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो भक्ति और उपासना है ना, उपासना से वासना और भक्ति से दुष्चरित्र, दुष्चरित्रता का दोष भक्ति से निवारित होगा, और वासना का अपनोदन जो है वो भक्ति से होगा। तो धर्म, ईश्वर भक्ति, ईश्वर शरणागति, उसके बाद भक्ति और उसके बाद उपासना। तो ये इसकी जो है संतान परंपरा है। तो अब हम लोग जो है अगले एपिसोड में, अगली कड़ी में इसके बारे में चर्चा करेंगे, और ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो है वो अस्मिता जनित दोष और दुख का परिमार्जन भी जो है गीता जी में वो उसका मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दिया जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम।